क्या कोई भाई अपनी ही बहन का कातिल हो सकता है? क्या समाज की झूठी इज्जत खून के रिश्तों से बड़ी हो जाती है? 24 मार्च 2026 सहारनपुर के बड़गांव इलाके में जब गोलियों की आवाज़ गूंजी तो सिर्फ एक लड़की की जान नहीं गई बल्कि कानून और भरोसे का भी कत्ल हुआ। ये कहानी है राखी राणा की, एक ऐसी बेटी जिसने सिर्फ अपनी मर्जी से जीने की हिम्मत की थी, लेकिन बदले में उसे मिली मौत, वो भी पुलिस की सुरक्षा के बीच। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे उस साजिश को, उस गुस्से को और उस दिन की खौफनाक हकीकत को जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में एक शांत सा गांव है रामखेड़ी। यहीं रहती थी राखी राणा। राखी के सपने बड़े थे, लेकिन उसके घर की दीवारें छोटी सोच से घिरी थीं। राखी को पड़ोस के ही एक युवक से प्यार हो गया। दोनों का साथ रहना राखी के परिवार को, खासकर उसके भाई मोंटी राणा को कतई मंजूर नहीं था। घर में रोज क्लेश होने लगा, धमकियां दी जाने लगीं। राखी को एहसास हो गया कि उसके अपने ही उसके खून के प्यासे हो चुके हैं। 16 मार्च 2026 को राखी राणा अपने प्रेमी लवकेश के साथ घर से भाग जाती है। राखी राणा के घरवाले पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। घरवाले परेशान हो जाते हैं, वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। उनका मानना था कि राखी राणा ने घर से भागकर उनकी इज्जत खराब कर दी। अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वो समाज को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। 23 मार्च 2026 को पुलिस राखी राणा और उसके प्रेमी को खोज निकालती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राखी राणा ने अपने घर वालों से साफ मना कर दिया कि वो घर वापस नहीं जाएगी। उसका कहना था कि वो अपनी प्रेमी लवकेश के साथ ही रहना चाहती है। ये सुनकर घर वाले गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर राखी राणा पुलिस कस्टडी में थी और वो सोच रही थी कि वो पुलिस कस्टडी में सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन उसकी ये सोच आगे चल के गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि उसके भाई मोंटी राणा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 24 मार्च 2026 को पुलिस की एक टीम राखी राणा का मेडिकल कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। राखी का मेडिकल होने के बाद वो पुलिस की जीप में बैठी हुई थी और पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर थे। तभी राखी का सगा भाई मोंटी राणा अपने एक दूसरे साथी के साथ मौके पर पहुंचता है और एक के बाद एक राखी के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर देता है। राखी को गोलियों से छन्नी कर मोंटी मौके से फरार हो जाता है। खून से लथपथ राखी पुलिस की जीप में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। राखी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वारदात के कुछ ही घंटों बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आग की तरह फैल जाती है। ये वीडियो थी मोंटी राणा की। इस वीडियो में मोंटी बताता है कि मैंने राखी राणा को गोली मारी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसमें कोई भी रिश्तेदार, कोई भी घरवाला, किसी का कोई हाथ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने राखी को मारा है। वो किसी की बात नहीं मान रही थी, वो मेरी बात नहीं मान रही थी, वो सिर्फ अपनी सुन रही थी, इसलिए मैंने उसको गोली मारी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मोंटी राणा ने उस वीडियो में अपने आप को सरेंडर करने की भी बात कही, लेकिन जब तक मोंटी राणा अपनी बहन राखी की जिंदगी तबाह कर चुका था। मैं मोंटी राणा, गाँव रामखेड़ी। भाई ये मेरी बहन थी, मैंने इसको गोली मारी, इसमें और कोई दोषी नहीं है। ये सारे घर को ने समझाई, ने शाम तक किसी की बात नहीं मानी, हमने भी समझाई, किसी को कोई पता नहीं था मैं ऐसा कुछ करूंगा। मेरे पे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने किसी की बात नहीं मानी है, इसका मैंने गोली मारी। भाई इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसमें और कोई दोषी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना मेरा भाई है। मुझे सब ने रोका, मेरे भाई ने भी, मेरे बाप ने भी, मेरी माँ ने भी, कि भाई कुछ नहीं करना है। हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता था, बल्कि जो भी करा मन नहीं करा। भाई इसमें मैं दोषी हूँ, मैं अपने आप को सिलेंडर कर रहा आज थाने में। इधर इलाज के दौरान राखी की मौत हो जाती है। जैसे ही राखी की मौत की खबर आई, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस हरकत में आई। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर जांच बिठाई गई। इधर पुलिस मोंटी राणा को गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी करने की तैयारी कर रही है, ताकि राखी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। फिलहाल आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। एक बहन जो अपने भाई को हर साल रक्षा सूत्र बांधती है और हर एक भाई के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपनी बहन की सुरक्षा की, लेकिन इस कहानी में उसी भाई ने अपनी बहन की सांसें छीन ली, क्योंकि उसकी बहन अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी और घरवालों का मानना था कि उसके
अपनी मर्जी से जिंदगी जीने से घर वालों की इज्जत खराब हो जाएगी। ये कहानी हमें बताती है कि जब किसी इंसान के लिए इज्जत की कीमत किसी इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस की मौजूदगी में कत्ल होना क्या सिस्टम की नाकामी है या अपराधी का बेखौफ दुस्साहस। राखी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल हर इंसान से जवाब मांग रहे हैं। क्या उसकी जान की कीमत इतनी छोटी थी? राखी के भाई मोंटी ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।